नमस्कार दोस्तों, एक बार देव क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डीएस ठोंडा आप सभी का पुनः एक बार और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके बाद में कुछ भाइयों के कमेंट्स आए कि सर हमें पहले ये जो गणितीय संक्रिया होती है अर्थात गुणा करने के नियम वगैरह होते हैं कुछ शॉर्ट हो तो उन्हें पहले बता दीजिए। तो डिसाइड किया है कि आज जो गुणा करने के नियम हैं उन नियमों की एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और उनको विस्तृत ढंग से देखते हैं। और देखिए दोस्तों, ये क्या है कि रटने से तो याद होने नहीं है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक ही आपके दिमाग में सेव हो जाएंगे। तो देखिए, एक एक की हम सीरियल से चर्चा करते हैं और देखते हैं। तो भैया अपनी जो मेन हेडिंग है वो होगी गुणा करने के विशेष नियम। कुछ गुणा करने के जो नियम होते हैं उनमें दोस्तों देखो, ये एक फिक्स कंडीशन होती है और उन कंडीशनों को अगर फॉलो करोगे तो टाइम तो बचेगा, लेकिन दोस्तों हर जगह हर चीज काम नहीं करती है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको बस। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं कि भैया पहला जो अपना पॉइंट है वो होगा कि यदि दी गई संख्या बोले तो भैया गुण्य व गुणक दी गई संख्या के अंतर्गत क्या रहेगा, गुण्य व गुणक एक के अंकों से बने हों। दोस्तों यदि गुण्य और गुणक की स्थिति अगर एक एक के अंकों से बन रही है तो उनको आप जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो, करने को तो भैया एक से गुणा करने में कोई भी गलती नहीं करेगा, लेकिन थोड़ी टाइम की बात होती है मेनली। तो हम टाइम कैसे बचा सकते हैं वो चीज आप देखिए एक बार। मैं दोस्तों आपसे कह दूं कि भैया 11 गुना 11 करना है। आप पहली शर्त तो आप ऊपर देखिए, दी गई संख्या गुण्य और गुणक एक एक के अंकों से बने हो। अब यहाँ पे एक शर्त है, जैसे मैंने आपके लिए लिख दिया 9 गुना 4, तो इसमें कौन सा तो गुण्य है और कौन सा गुणक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे कि भैया जिसका पहाड़ा बोल रहे हो और ये तो आपका क्या है, इधर की साइड तो 9 है, तो यहाँ पे ये वैल्यू तो होगी गुण्य और ये वाला इसका गुणक होगा। ध्यान रखना इस जगह पे। अब अगर कि साहब इसको हम उल्टा भी तो कर सकते हैं, 9 का पहाड़ा नहीं बोल सकते क्या? तो बिल्कुल दोस्तों बोल सकते हैं, जिसका पहाड़ा बोलते हैं वो उसका गुणक होता है। ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे 9 का पहाड़ा बोलेंगे कि भैया 9 चौका 36, तो यहाँ पे अगर बात करें तो भैया ये तो है गुण्य की वैल्यू और ये है गुणक की वैल्यू। अर्थात जिस तरीके से आप जिस संख्या का पहाड़ा बोल रहे हो, जिस संख्या का पहाड़ा बोला जाता है वो तो गुणक में आएगा और जिससे आप गुणा कर रहे हो वो आपका गुण्य में आएगा, ठीक है। तो ये चीज तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, आप कैसे भी चाहे 4 गुना 9 कीजिए या 9 गुना 4 कीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये गुण्य और गुणक एक एक के अंकों से बने होने चाहिए, अर्थात दोनों ही संख्याएं एक एक के अंकों से बनी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे साहब इनमें तो और कोई गुणा कर सकता है, दोस्तों सीटेट में ऐसा ही प्रश्न पूछा था, उसको भी मैं आपको लिखवाऊंगा थोड़े आगे। तो देखिए एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया आपके लिए 11 गुणा 11 या एक लिख दिया मैंने 111 इंटू 111, आगे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 लिख दिए। फिर भैया इधर भी मैंने 5 लिख दिए। और जो आपको सीटेट में सवाल पूछा था वो था दोस्तों 1 1 1 1 1, इस तरीके से 6 बार एक को रिपीट किया था और 6 बार इधर था। ये सवाल सीटेट में पूछा हुआ है। तो सवाल तो हर कोई कर सकता है दोस्तों, सवालों में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। भैया संख्या को सेम टू सेम लिखते जाइए और गुणा के साइन लगाते जाइए, लेकिन हमें उस विधि से नहीं करने हैं, क्योंकि बहुत से लोग आप इस तरीके से करेंगे 11 गुणा 11, तो भैया भी करेंगे कि 1 से अगर 11 गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 11 लिखेंगे, फिर आप गुणा का साइन लगाओगे, फिर 1 से गुणा करेंगे तो 11 लिख दिया, फिर आप इनको ऐसे जोड़ोगे तो भैया 1 2 1 इस तरीके से गुणा करना होता है। तो ऐसे में दोस्तों बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो चलो 2 ही अंक थे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो आपके 6 अंक, अर्थात 6 बार स्टेप लिखनी पड़ेगी, जोड़ना पड़ेगा।
तो उससे बचने के लिए आपका सबसे बेहतर जो तरीका है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। देखिए, अब बात कर लेते हैं भैया कि 11 गुणा 11 सर 121 होता है, तो मैं तो यहाँ पे तो सिर्फ नियम फॉलो करवाना है मेरे को। तो दोस्तों आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं एक एक के अंक एक साइड में 2 है और दूसरी साइड में भी 2 है। अब जब 2-2 अंक मिल रहे हैं आपको, तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है आपके लिए। करना क्या है, सिर्फ आपको 2 तक गिनती लिखनी है। जैसे देखिए 1 2, क्योंकि 2 अंक थे इसलिए मैंने 2 तक गिनती लिखी। अब दोस्तों 2 के बाद में जैसे हम पीटी करते थे ना स्कूल टाइम में, तो पीटी वाला स्टील रहता है कि भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 7, फिर वहां से तो क्या है दोबारा से रिपीट जो बैक चलते हैं ना, तो बैक वाली कंडीशन आनी है आपको कि जितने अंक होते हैं वहां तक तो सीधी गिनती लिखनी है 1 2, क्योंकि 2 अंक थे। तो भैया अब इसके बाद बैक तुरंत डाउन हो जाओ। तो 2 से जस्ट पहले कौन था 1, तो 1 2 1 हो गया, गुना हो गया आपका। यहाँ पे कितने डिजिट है 1 2 3, इधर भी लिख लीजिए 1 2 3, 3 3 है दोनों साइड में। तो दोस्तों 3 तक गिनती लिखनी है 1 2 3, 3 तक लिखी। अब इसके बाद डाउन आई 3 के बाद पहले जस्ट कौन था 2 1, ये आपको गुना हो गया। इसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि साहब यहाँ पे कितना क्या कंडीशन है, तो आप देख रहे हैं भैया 5 1 1 के अंक बने हुए हैं, इधर भी 5 है इधर भी 5 है। ध्यान रखना अंक समान होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि 5 है तो साहब 5 तक गिनती लिखनी पड़ेगी। तो बिल्कुल दोस्तों 1 2 3 4 5, 5 अंक थे मैंने 5 तक गिनती लिखी। इसके बाद तुरंत डाउन आइए 5 से जस्ट पहले कौन था 4 3 2 1, ये आपका गुना हो गया। ऐसे ही दोस्तों ये वाला सवाल था, यहाँ पे आपके 6 अंक हैं 1 1 के, तो भैया कहां तक गिनती लिखनी पड़ेगी आपको 6 तक लिखनी पड़ेगी दोस्तों। तो 6 तक गिनती लिखिए 1 2 3 4 5 6। अब 6 से जस्ट डाउन आ जाइए, 6 के बाद 5 4 3 2 1, ये आपका गुना हो गया। अब देख लो आप ही बताओ कि भैया एक को हम इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर बताया 11 गुना 11 करके ऐसे करोगे या ऐसे करोगे, वो आपको उचित लगे जैसे करना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग करें तो ऐसे करना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है तो दोस्तों कहीं भी किसी भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है। ठीक है भाई, क्यों कि भैया रीट के अंतर्गत अगर देखें तो जोड़ बाकी गुना भाग स्पेशली पॉइंट दे रखा है उन्होंने, जोड़ बाकी गुना और भाग का। तो वहां पे आपको गुना करने का नियम तो पता होना चाहिए, तो उसको अंतर्गत आप ये चीज देख लीजिए बस कि भैया पॉइंट में क्या क्या कंडीशन दे रखी है आपकी। तो देखिए यहाँ से ये वाली कंडीशन क्लियर हुई। अब दोस्तों यहाँ से आगे मैं आपसे कहूं कि यहाँ तो भैया एक एक के जो अंक थे वो क्या थे दोस्तों समान थे। अगर ये अंक असमान हो जाए तो जैसे भैया कैसे हो सकते हैं कि साहब अगर ये कंडीशन ऐसी हो गई कि 11 गुना 111, तो इधर तो आपने देखा कि 2 अंक हैं लेकिन इधर देखें तो 3 अंक हैं। अगर हम बात कर लें कि भैया ये वाली कंडीशन हो कि एक साइड में 3 और एक साइड में आपके 5 दे दिए, ये भी कंडीशन हो सकती है। आगे अगर बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 और भैया एक साइड में आपके 3 ही दे दिए, या फिर मैं कहूं एक साइड में 2 लिखे और एक साइड में भैया जैसे 3 लिख देते हैं और एक साइड में आपके 6 लिख दिए। इस तरीके से अगर आपका गुना हुआ तो कैसे करोगे? तो इसके लिए भी दोस्तों जहां तक कंडीशन सेम मिल रही है आपको, फिर तो वही फंडा रहेगा। जैसे यहाँ पे 2 अंक इधर की साइड में है और 2 इधर की साइड में है। दोस्तों एक्स्ट्रा कितना निकल रहा है, ये एक वाला जो अंक है ये एक्स्ट्रा आ रहा है एक बार। तो एक्स्ट्रा के लिए क्या करना है वो चीज आप देखिए। यहां तक तो हम सेम प्रोसेस चलना है जैसे ऊपर चले थे भैया, 2 अंक यहाँ भी है और 2 अंक यहाँ भी है एक एक के, तो आप लिख दीजिए 1 और 2। ठीक है, अब इधर एक्स्ट्रा कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है ना, एक बार आ रहा है तो जो अंतिम अंक है आपका उसको एक बार और रिपीट कीजिए। जैसे 2 है 2 को एक बार और रिपीट कर देंगे दोस्तों, 2 को एक बार और लिख दिया और भैया बाद में डाउन आइए तो 1 दिया बात समझ। दोबारा से देखिए कितने अंक के समान 3, इधर भी देख लीजिए समान में कितने हैं 3। भैया 3 3 तो समान मिल रहे हैं, तो वहां तक तो वो काम कीजिए कि आप 3 तक गिनती लिखिए 1 2 और 3। अब दोस्तों यहां से आगे आपका एक्स्ट्रा कितनी बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है ना, तो जो अंतिम अंक होता है उसको 2 बार और लिखिए, जितनी बार आता है उतनी बार रिपीट करना है। तो इसको 2 बार और रिपीट कर देते हैं 3 3, मैंने 2 बार और लिख दिया। अब भाई डाउन आ जाओ अर्थात 2 1, ये आपका गुना हो गया।
इधर बात कर लें तो भैया 3 अंक इधर है और 3 यहाँ तक समान मिल गए, 2 बार यहाँ पे भी एक्स्ट्रा है, तो आप वही कार्य कीजिए। देखो दोस्तों यहाँ पे सेम सेम हो गए हैं, इसलिए इसको एक बार एक्स्ट्रा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक और लिख देते हैं 4, ये सेम सेम क्वेश्चन हो गए थे इसलिए एक बार और लिख दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप 4 यहाँ पे है और 4 ही यहाँ पे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा निकल रहा है इधर की साइड में ये वाला, तो इसको बाद में देखेंगे, पहले 4 तक की कहानी खत्म करो। देखते हैं दोस्तों 1 2 3 4 तक समान थे इसलिए मैंने 4 तक गिनती लिखी। इसके जस्ट आगे अगर देखते हैं तो भैया एक एक्स्ट्रा निकल रहा है एक, तो अंतिम अंक को एक बार और लिखिए, तो 4 एक बार और लिख दिया। अब 4 लिखने के बाद दोस्तों क्या करना है, डाउन आइए, 3 2 1 1 2 3 4, फिर 4 3 2 1, ये हो गया। इसको अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कंडीशन बननी है भैया, कितने अंक समान है, 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो 3 तक तो कहानी सेम है, लेकिन एक्स्ट्रा कितनी बार लिखा हुआ है दोस्तों, तो ये भैया आपका एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कितनी बार, 3 बार। तो जहां तक समान है वहां तक तो चलिए 1 2 3, ठीक है। अब इसके बाद में आपको ये कितनी बार एक्स्ट्रा हो रहा है, रिपीट 3 बार एक्स्ट्रा है, तो 3 बार इस अंतिम अंक को रिपीट कीजिए, तो 3 3 3 3 बार लिख दिया। अब दोस्तों 2 1, ये आपका गुना हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आपको गुना सॉल्व करने, अगर कहीं एग्जाम में आते हैं तो एक एक अंकों से बने होने चाहिए, लेकिन ठीक है। तो एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से, नोट डाउन कर लीजिए। जैसे भी वीडियो रोक कर नोट, अगर नोट करना है तो वीडियो को रोक कर देख लिया करिए, लिख लेंगे। उसके बाद में यदि आप लिख नहीं पा रहे साथ साथ में तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेना, ठीक है। आगे देखिए बेटा दोस्तों, देखिए इससे आगे जो कंडीशन है वो क्या होगी दोस्तों, फिर बात कर लेते हैं कि भैया सेकंड नंबर जो पॉइंट आएगा आपका, यदि इकाई अंक 5 हो और आगे वाले अंक भी समान हो, या अर्थात मैं लिख सकता हूं 5 इकाई अंक। देखो दोस्तों गुना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कभी कभार क्या है, कोई चीज एक्स्ट्रा निकल के आती है, अर्थात इसका भावार्थ क्या बन गया कि भैया 5 इकाई अंक वाली संख्याओं का वर्ग करना, क्योंकि वर्ग हो जाएगा इस तरीके से, जो समान संख्या है उसी से गुना करेंगे, तो 5 इकाई अंक वाली संख्या का वर्ग करना। बात एक ही है यहाँ तक की, चाहो तो आप ऊपर वाली इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो, या फिर अर्थात वाली लाइन को आप देखते होंगे, अथवा में जैसे प्रश्न आते हैं ना एग्जाम के अंतर्गत कि भैया इसको करो या इसको करो, इनमें से एक करना है कोई, तो ऐसे ही अर्थात मतलब एक तरीके से अथवा बोलते हैं, अर्थात बोलते हैं कि भैया इसका भावार्थ क्या है, ठीक है। तो देखो एक बार, जैसे मैं आपके लिए दोस्तों लिख देता हूं कि भैया 15 गुना 15, ठीक है, ये लिख दिया। या भैया मैं आपके लिए लिख दूं 25 गुना 25, या फिर मैं इसके लिए लिख दूं आपके लिए 45 गुना 45, या दोस्तों मैं आपके लिए लिख दूं 85 गुना 85, या दोस्तों मैं आपके लिए लिख दूं 105 गुना 105, कोई भी हो, ठीक है। इस तरीके की कंडीशन आपको देखनी है। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि भैया इस चीज को मैं चाहूं तो ये लिख सकता हूं, क्या 15 का स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बिल्कुल दोस्तों, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से यदि हम एक बार गुणा कर दें तो वो संख्या का क्या निकलेगा, वर्ग निकलेगा। तो ऐसे ही स्क्वायर का मतलब है कि इसी संख्या को इसी से एक बार और गुणा करना, अर्थात 2 बार लिखनी है। ऐसे ही 25 का मतलब क्या है दोस्तों, 25 का स्क्वायर इधर देखें तो 45 का स्क्वायर, इधर बात कर लें 85 का स्क्वायर, इधर बात करें तो भैया 105 का स्क्वायर लिख सकते हैं।
अब देखिए दोस्तों किस तरीके से करते हैं, एक बार ही समझ के देख लीजिए दोस्तों। वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा कि आप लेटते लेटते पढ़ रहे हैं, कुछ भी याद नहीं रहेगा, सिर्फ आपको नोट करना पड़ेगा या वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए तब तो सर्वप्रथम हमें कुछ भी नहीं करना है कि भैया इस 5 की जगह तो आप क्या लिख दीजिए दोस्तों 25 लिख दीजिए। 5 की जगह तो आप सब जगह क्या लिख दीजिए 25 लिख दीजिए। 5 की जगह यहां भी मैंने 25 लिख दिया, इस 5 की जगह यहां भी मैंने 25 लिख दिया, इस 5 की जगह यहां भी मैंने 25 लिख दिया, इस 5 की जगह यहां भी मैंने 25 लिख दिया। तो निश्चित है 25 तो सबके अंतर्गत आना है, ठीक है भाई, कि 25 देखो 5 की जगह लिखना है हमको, जहां 5 लिखा है वहां पे मैंने क्या लिख दिया है 25 लिख दिया है सबने। अब आप देखेंगे कि जो ये शेष अंक बचा हुआ है, शेष अंक भैया यहाँ पे कितना बचा हुआ है 1 बचा हुआ है, तो 1 है ना, इस 1 को भैया इससे ठीक बड़ी संख्या से गुना कीजिए। 1 से ठीक बड़ी कौन है, 1 से दोस्तों ठीक बड़ी कौन आएगी 2, तो 1 को गुना 2 से कीजिए। यहां लिख देता हूं, देखो 1 है, 1 को इससे ठीक बड़ी संख्या से गुना करना है 2 से, तो 1 गुना 2 करेंगे दोस्तों क्या आएगा 2, तो भैया आपका इसका जो गुना है वो कितना आएगा 225। ऐसे ही दोस्तों यहां पे देखिए 2 से ठीक बड़ी कौन है दोस्तों 2 से जो ठीक बड़ी संख्या है वो क्या होगी, तो 2 से ठीक बड़ी संख्या है 3, तो 2 गुना 3 किया दोस्तों तो क्या आ गया 3 दूनी की 6, अर्थात ये गुना हो गया आपका 625। ऐसे ही 4 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों 5, तो भैया 5 से गुना कर दीजिए, 4 गुना 5 से करूंगा तो क्या आएगा 20, अर्थात ये गुना हो गया इनका। ऐसे ही यहाँ पे 8 है, 8 से ठीक बड़ी कौन है 9, तो 9 गुना 8 करेंगे दोस्तों 9 8 72, अर्थात ये 72 25 इसका स्क्वायर हो गया, या गुना हो गया 85 गुना 85। अगर बात कर ले इधर पे 25 तो 5 की जगह हो गया, 10 से ठीक बड़ी संख्या कौन है दोस्तों 11 होगी, 11 गुना 10 से करूंगा तो क्या आएगा 110, तो ये भैया इधर गुना हो गया। आई बात कुछ समझने में, एक बार दोबारा से आप वीडियो को देखना रोक के समझना, कोई चीज समझ नहीं आए कमेंट करके दोबारा से बताना, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। अगर बात कर लें कि यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं किया है मैंने कि भैया जो 5 है उसकी जगह तो सिर्फ आपको क्या लिखना है 25 लिखना है, और आगे वाली जो संख्या शेष बचती है वो 2 अंक की हो, 1 अंक की हो, चाहे 3 अंक की हो, चाहे 4 अंक की हो, कितने भी अंक की हो, उसको उससे ठीक बड़ी संख्या से गुना करना है। जस्ट दिन में 1 ऐड कर देना, इस संख्या में उससे गुना कर देना, 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, 11 गुना 10 से करेंगे तो 110 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 8 था, 8 में 1 ऐड किया तो 9 हो गया, 9 गुना 8 किया तो 72। इसी तरीके से 4 में 1 ऐड किया 5, 5 गुना 4 किया दोस्तों 20 आ गया। फिर इसी तरीके से यहाँ पे देखा आपने 2 को गुना किससे किया है 3 से, 3 दूनी 6। बात कर लें तो यहां से 3 दूनी 6 हो गया। इधर बात करेंगे भैया 2, तो वहां से अगर देखें तो ये वाली स्थिति हो गई कि ठीक बड़ी संख्या से अर्थात 1 गुना 2 से किया 225 हो गया। इस तरीके से ये 5 जो इकाई अंक वाली संख्या होती है उनका प्रोसेस होता है, ठीक है दोस्तों। यहां से आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या समझ लीजिए, ठीक है। चलो सब आगे बात करते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूं और आगे देखिए अगला जो पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर जो 3 होगा दोस्तों वो क्या होगा कि भैया यदि इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक 5 हो, ध्यान लिख देता हूं मैं दोबारा से, इकाई अंक 5 हो और वह किसी, जैसे लिख देता हूं यदि इकाई अंक 5 हो और गुण्य में गुणक में 10 का, गुण्य में गुणक में 10 का अंतर हो तो गुणा कैसे करेंगे दोस्तों। देख लीजिए एक बार कि यदि किसी संख्या की इकाई अंक 5 और गुण्य गुणक अर्थात दोनों में डिफरेंट कितना होना चाहिए 10 का होना चाहिए, तो क्या प्रोसेस होगा। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है हमें, जैसे मैं लिख देता हूं देखिए
मैंने लिख दिया दोस्तों 5 गुना 15। 5 गुना क्या लिख दिया 15। भैया इकाई अंक तो क्या है दोनों स्थितियों में 5, और गुणन और गुणक में डिफरेंट कितना होना चाहिए 10 का होना चाहिए। तो 5 और 15 में डिफरेंट आप देख रहे हो 10 का है। उसी तरीके से यदि हम बात करें तो भैया अगली जो संख्या है वो मैं लिख देता हूं आपके लिए, जैसे 15 गुना 25 ये लिख दिया। यहां भी भैया डिफरेंट 10 का इकाई दोनों जगह 5 है। अगर अगली संख्या मैंने लिख दी कि भैया 65 गुना 75 ये लिख दिया। यहां भी आप देख रहे हैं इकाई अंक 5 और डिफरेंट 10 का है। ऐसे ही मैंने दोस्तों लिख दिया 105 गुना 115, तो यहां भी डिफरेंट कितने का है 10 का है। डिफरेंट 10 का होना चाहिए और इकाई अंक क्या होना चाहिए दोस्तों 5 होना चाहिए। तब आपकी स्थिति क्या बनेगी, किस तरीके से सॉल्व होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, आपको आंख बंद करके 75 रख दीजिए सब जगह। दोस्तों निश्चित है जब में 10 का डिफरेंट होगा और इकाई अंक 5 होंगे तो निश्चित रूप से क्या आना है यहाँ पे 75 आना है। ऐसे ही निश्चित रूप से यहाँ भी 75 आना है, यहाँ भी 75 आएगा और यहाँ भी 75 आएगा। क्यों कि सिर्फ ये देख लेना है आपको कि इकाई अंक तो 5 होना चाहिए और भैया उनके अंतर्गत जो डिफरेंट है गुणन और गुणक में, अर्थात जो जिससे आप गुणा कर रहे हो और जिससे गुणा कर रहे हो वो दोनों ही कंडीशन में डिफरेंट कितने का होना चाहिए 10 का, और उनके अंतर्गत अगर देखें तो इकाई 5 होना चाहिए। तो आपका निश्चित होकर 75 लिख दीजिए, ठीक है। 75 तो आएगा ही। इसके बाद क्या करना है, अब भैया जो शेष संख्या बची है मैं इसके आगे 0 लिख सकता हूं क्या 0.5, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब दोस्तों यहां से आप ये देखिए 0 और 1 में बड़ा कौन है, 0 और 1 में बड़ा कौन है। तो आप देखिए दोस्तों 0 और 1 में बड़ा कौन है 1। भैया जो बड़ी संख्या है इनके आगे बड़ी संख्या का स्क्वायर करने के बाद में उसमें से 1 कम घटित कीजिए। जैसे 1 का वर्ग करेंगे दोस्तों क्या आएगा 1, और उसमें से भी 1 कम कीजिए। 1 में से 1 गया तो दोस्तों क्या बचेगा 0। तुम कहेंगे साहब गुरुजी क्यों मजा ले रहे हो, 15 5 75 सीधे सीधे कर देते। तो बिल्कुल दोस्तों बात वही है, 0 75 लिखते हैं या 75 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 75 तो निश्चित हो गया। इसके बाद जो शेष संख्या बच रही है वो देखिए इधर 1 और इधर 2, 1 और 2 बची। भैया इनमें से बड़ी संख्या ढूंढिए, बड़ी कौन सी है। तो आप कहेंगे साहब 2 बड़ी है, तो 2 का वर्ग कीजिए दोस्तों। 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा, और 4 में से क्या कर दीजिए 1 कम कर दीजिए। तो 4 में से 1 कम किया तो भैया कितना हो गया 375 हो गया ना। कैसे देखो 75 तो आएगा ही फिर से। इनमें से बड़ी संख्या ढूंढनी है, बड़ी कौन सी है मेरे दोस्तों, इधर तो है 2, इधर थी 1, इसका स्क्वायर करना है, इसमें से 1 कम करना है। तो भैया मैंने 2 का स्क्वायर किया तो कितना हुआ 4, 4 में से दोस्तों 1 कम किया तो कितना हो गया 3, तो 3 आगे लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे आप देखिए 6 और 7 में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे साहब 7 बड़ा है। तो 7 का स्क्वायर कीजिए। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा। 49 में से 1 कम करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा 48। ऐसे ही इधर अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ अगर स्थिति देखें तो भैया क्या है 11 बड़ा है। 11 का स्क्वायर कीजिए 121। 121 में दोस्तों 1 कम करेंगे तो 120। ये आपका क्या हो गया गुना हो गया। इस तरीके से हम इनको गुना कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जब इनमें डिफरेंट 10 का होना चाहिए ये कंडीशन है, तभी 75 आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर और लिख लीजिए। जैसे मैं और लिख देता हूं, चलो एक और लिख दिया मैंने, जैसे 200 215 गुना 225। आप कहेंगे साहब हमको इसको गुणा करके बताइए। तो दोस्तों कितनी जल्दी कर सकते हो आप, सीधा सा एक ही चीज देख लो कि 215 और 225 में डिफरेंट कितना है। तो डिफरेंट दोस्तों कितने का हो गया 10 का है, क्योंकि भैया 215 और 225 10 का डिफरेंट हो गया।
तो आप 10 लिख दीजिए, सॉरी 75 लिख दीजिए। 10 का अंतर है तो क्या आएगा, निश्चित है 75 आएगा। अब दोस्तों शेष संख्या बची है, उनमें से बड़ी संख्या का स्क्वायर करने के बाद में क्या करना है, एक को लेस करना है, एक को कम करना है। तो दोस्तों 21 और 22 में बड़ी कौन, आप कहेंगे साहब 22, तो 22 का वर्ग कीजिए दोस्तों। 22 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहेंगे साहब 484। 22 का वर्ग कितना होगा, 484। अब 484 है दोस्तों, तो उसमें से एक कम कीजिए, तो आप कहेंगे साहब इसके आगे क्या लिख दीजिए दोस्तों, 483 लिख दीजिए। भाई एक ही तो कम करना है हमको। तो ऐसी स्थिति में भैया ये वाली कहानी आपको लिखनी है, ठीक है। अब आप अगर चाहें तो और लिख लीजिए, आपको सीधा सा ये करना है। देखो यदि अंतर 10 है, इस कंडीशन के लिए यदि अंतर 10 है तो 75 आता है, और शेष बची संख्या में से, शेष बची संख्या में से बड़ी संख्या का वर्ग करके उसमें से एक कम करते हैं। ये आप चाहो तो इन जगह कहीं नोट करके लिख लेना। देखो दोस्तों अपनी हिंट अपने अकॉर्डिंग बना लेना, कहीं भी जैसे भी मैंने इसको व्यवस्थित किया है उसी के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करने के बाद में अपने स्तर से आप इनको सेट कर लीजिए एक बार, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हाँ जी मिटा दे भाई। अब अगली कंडीशन देखिए भाई, आपका 5 वाली स्थिति हो गई। अब बात कर लेते हैं साहब 9 के अंकों वाली कंडीशन। तो दोस्तों देखो कई तरीके होते हैं करने के, लेकिन आपने यदि किसी ने देखा हो तो 10th क्लास में 2008 में जो सिलेबस था, मतलब 9 में सिलेबस चेंज हुआ था, तो 8 में जो सिलेबस था उसके अंतर्गत एक प्रश्नावली दी थी फर्स्ट में वैदिक गणित नाम से। उस वैदिक गणित के अंतर्गत अगर हम देखें तो वहां पे वैदिक गणित में एक विधि चलती थी गुणा करने की, और उस विधि के अंतर्गत क्या था कि भैया यदि गुण्य और गुणक में से यदि कोई एक संख्या, किसमें से, गुण्य में गुणक में से यदि कोई एक संख्या 9 के अंकों से बनी हो, 9 के अंकों से बनी हो, किंतु जो 9 के अंकों की संख्या है वो उस दूसरी संख्या से बड़ी होनी चाहिए, अर्थात तो 9 के अंकों वाली संख्या बड़ी हो और दूसरी वाली संख्या छोटी हो। तो एक न्यूनन, एक विधि चलती थी एक न्यूनन की, वो विधि आप फॉलो कर दो। जैसे मैं आपको सवाल करवा के बताऊं वहां से अच्छे समझ में आएगी। देखो तो सबसे पहले तो अपनी जो कंडीशन है वो शायद 4th नंबर पे आ चुके हैं हम। 4th नंबर में क्या था, यदि गुण्य व गुणक में से कोई, यदि गुण्य और गुणक में से कोई एक संख्या 9 के अंकों से बनी हो, 9 के अंकों से बनी हो, किंतु 9 के अंकों से बनी संख्या, 9 के अंकों से बनी संख्या दूसरी संख्या से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए, बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए, बड़ी या बराबर होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो हम एक न्यूनन
न्यूनन की विधि का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो इसको लिख लेना। अब दोस्तों मैंने जो लैंग्वेज लिखी है ऊपर, जैसे मैं सवाल लिख देता हूं यहाँ पे कि भाई माना कि 9 गुना, ये चलो 8 गुना 9 लिख दिया। मेरा उद्देश्य है सिर्फ समझाना। आप सब जानते हैं कि 9 गुना 8 करेंगे तो बेहतर आएगा, लेकिन आएगा कैसे वो चीज देखिए आपको। मैं आपको इसी तरीके से लिख दूं, यहाँ तो आप चलो 8 गुना 72 कर देंगे, लेकिन अगर मैंने लिख दिया आपके लिए 87 गुना 99, तब क्या करोगे? यही पहले आधे से तो मैंने लिख दिया 547 गुना 999, ठीक है। कोई भी और संख्या हो सकती है ऐसी। तो दोस्तों इनको गुना करने का सबसे जो बेहतर तरीका है वो आपको क्या है, एक न्यूनन की विधि को अपनाना। एक न्यूनन विधि के अंतर्गत मैंने ऊपर ही लिख दिया सारी चीजें कि यदि गुणे गुणक में से कोई एक संख्या, कोई भी एक संख्या, मतलब चाहे ये होती चाहे ये हो, कोई एक संख्या 9 के अंकों से बनी हो, पहली शर्त तो ये है। तो 9 के अंकों से ये वाली संख्या है, ये 9 के अंकों से, ये भी 9 के अंकों से, ये कहानी क्लियर। किंतु 9 के अंकों से बनी संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, उसके बराबर हो। अब बराबर के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, चलो एक और, ये लिख दिया मैंने बराबर बराबर वाली कंडीशन। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में यदि हम बात करें तो भैया ये दूसरी संख्या से बड़ी है, उसके बराबर होना चाहिए। तो देखो 8 बड़ा है 9 बड़ा है ना, तो 9 बड़ी वाली संख्या 9 के अंकों वाली बड़ी है या नहीं है, तो हो गई। यहाँ देखेंगे 87 और 99 9 के अंकों वाली बड़ी है, ये वाली बड़ी है, तो 9 के अंकों वाली बड़ी है, यहाँ भी ये वाली बड़ी है और यहाँ भी ये बराबर है। ये क्या है? बराबर है, ठीक है। गुना कीजिए साहब। तो क्या करना है, एक न्यूनन क्या होता है भैया, यहाँ में से एक कम कर दो। 8 में से एक कम करेंगे दोस्तों क्या आएगा? 7। तो मैंने भैया 7 लिख दिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, या 9 में से जो आया है आपका घटाने के बाद उसको घटा दीजिए। तो 9 में से किसको घटाना है? 7 को। 9 में से 7 गए दोस्तों, कितना बच गया? 2। तो इस 2 को यहाँ लीजिए, ये आपका गुना हो गया। ऐसे ही यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें से एक कम कीजिए, 87 में से एक कम करेंगे दोस्तों क्या आएगा? 86, 86 आ जाएगा। अब 86 को भैया किस में से घटाना पड़ेगा? 99 में से। तो 9 में से 6 गए तो दोस्तों क्या हो गया? 3, और इस 9 में से 8 गए तो 1, ये आपका गुना हो गया। ऐसे ही अगर बात कर ले इधर के साथ, यहाँ भी कंडीशन सेट है बिल्कुल। तो आप आगे चलिए, 547 में से एक कम कीजिए। 547 में से एक कम करेंगे तो साथ क्या आएगा? 540 आएगा। 540 को 999 से घटाइए भैया। 9 में से 6 गए तो दोस्तों क्या लिखेंगे? 3। 9 में से 4 गए तो 5। 9 में से 5 गए तो 4, ये आपका गुना हो गया। ऐसे ही अगर बात कर लें इधर तो भैया इसमें से एक कम कीजिए, कहानी भैया सेम की सेम। एक कम करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 9998। क्यों भैया 99 था, उसमें से एक कम किया तो 98 हो गया। अब इस 98 को 9998 को 9999 में से घटाना है। तो घटाएंगे तो दोस्तों क्या स्थिति आएगी? 0 0 0 1, ये वाली स्थिति बन जाएगी। क्योंकि भैया 9 में से 8 गए तो 1 आ गया, फिर 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 9 घटाएंगे फिर 0। तो ये आपका गुना हो गया, ठीक है। आई बात समझने में कुछ? एक बार और देख लीजिए। चलो मैं लिख देता हूं भैया 893 गुना 999, ये मैंने आपके लिए लिख दिया। कैसे करोगे दोस्तों? वही कहानी है कि भैया इसमें से एक कम कर दीजिए। एक कम करोगे तो क्या आएगा दोस्तों? 892। यह एक कम करना है सिर्फ। 893 में से मैंने एक कम कर दिया, 892 हो गया। 892 को 999 में से घटाइए तो 9 में से दोस्तों 2 गए तो कितने बच गए? 7। इस 9 में से 9 गए तो भैया क्या बच गई? 0। और भैया 9 में से 8 गया तो दोस्तों क्या बच गया? 1। और ये आपका भैया क्या हो गया? गुण। आई होगी समझ में? मजा आ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों ये वाली कंडीशन है, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप टाइम निश्चित रूप से बचाएंगे, चाहे बचाएं 2 ही सेकंड, लेकिन बचेगी जरूर 100%, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आगे चले आगे। चलो सर, अब इसके बाद में यदि आपकी स्थिति ये वाली नहीं बनी
तो ये ध्यान रखना, इसमें शर्त होती है कि भैया 9 के अंकों वाली संख्या है ना वो बड़ी होनी चाहिए। 9 के अंकों वाली जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए दोस्तों, बड़ी होनी चाहिए। लेकिन अगर बड़ी नहीं हुई तब क्या स्थिति करेंगे, जैसे मैं आपसे कह दूं 847 गुना 99 यही होता। अब तो दोस्तों आप ये कंडीशन तो कर नहीं सकते कि भाई ये घटाकर इसमें से इसको घटा दें, क्यों कि आप घटाएंगे कहां से भैया, इधर तो 846 कर देंगे, चलो ठीक है चलेगा यहां तक तो, लेकिन 846 99 में से कैसे घटाओगे, नहीं घटा पाओगे ना। तो उसके लिए क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। 9 के अंकों वाली जो संख्या है कितने अंक है भैया, 2 अंक, तो कुछ भी नहीं है यार, लिख दो टीप के खूब 847 लिख दिया। 847 पे जितने 9 के अंक हैं उतने ही क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए। 847 पे मैंने क्या किया है, जितने 9 के अंक थे उतने ही क्या लगाने हैं आपको, 0। और दोस्तों आगे वाली संख्या को उठाइए 847 को और इसमें से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, आपका गुणा हो जाएगा। इधर देखें तो 3 बचेंगे दोस्तों, यहाँ 6 हो गए तो यहाँ पे 6 बच जाएंगे, सॉरी 5। इधर भैया आपके हो गए कितने 9 हो गए, तो 17 में से 9 गए तो 7 8। और इधर देखें तो यहाँ पे आपके 3 बचेंगे और इधर आपके 8 बचेंगे। देख लीजिए एक बार, 7 3 10 की 0, 5 4 9 10, 8 8 16 17, 3 और 1 4 8, बिल्कुल ये आपका साहब क्या हो गया, गुना हो गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और देखिए चलो मैं आपसे कह दूं गुना 999, ये वाली कंडीशन है दोस्तों। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, क्या करना है कि भैया सर्वप्रथम तो इस संख्या को लिख दीजिए, ये आपने संख्या लिख दी 1234। अब जितने 9 के अंक हैं उतने ही क्या लगाने हैं, 0। तो दोस्तों कितने हैं, 3 है तो 3 0 लगा दीजिए। अब भैया आगे वाली संख्या को उठाइए और इसमें से घटा दीजिए, घटाएंगे दोस्तों 1234 को, इधर 6 हो जाएंगे, इधर 4 हो गए तो इधर भी आपके 6 बच जाएंगे, ठीक है। और इधर 10 हो गए तो इधर 7 बच जाएंगे, इधर 2, इधर 3, फिर 2, फिर 1, ये आपका बना होगा। सही के लिए थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशन को देख लेना दोस्तों, कहीं कैलकुलेशन मिसिंग ना हो। जैसे इनको ऐड करके देख लें, ऊपर वाली संख्या आएगी तो ठीक है, 6 4 10 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, 3 की जगह 3, 2 की जगह 2, 1 की जगह 1। इस तरीके से आप चाहो तो तुरंत चेक भी कर सकते हो, क्यों घटाने में दिक्कत आती है, जोड़ने में दिक्कत नहीं आती लोगों को। तो इस तरीके से भाई यदि आपके 9 के अंकों से बनी जो संख्या है वो आपकी यदि छोटी है तो आप इस प्रोसेस से गुणा कीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यदि हम आगे चलते हैं तो फिर हम देखते हैं क्या कि भैया 100 के आसपास की संख्याओं का गुणा करना। जो 5th नंबर अपनी कंडीशन है वो होगी आपकी क्या, 5th नंबर कंडीशन में मैं लिख देता हूं 100 के आसपास की संख्याओं का गुणा करना। 100 के आसपास की संख्याओं का गुणा करना दोस्तों कितने जल्दी कर पाओ, ये सबसे अहम चीज होती है। और यहां पे अगर देखें, एक सेकंड, यहां पे अगर देखें तो 100 के आसपास की संख्या जैसे साहब मैंने लिख दिया आपको 105 गुना 107, भैया इनको गुना करके बताइए। मैंने आपको लिख दिया 103 गुना 107, या मैंने लिख दिया 125 गुना 102, ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो दोस्तों इनको गुणा कैसे करना है, तो सबसे पहले तो ये चीज देख लीजिए दोस्तों कि भैया इनका विचलन निकालिए। विचलन मतलब समझ रहे हो कि भैया 100 के आसपास की संख्या गुणा करनी है, 100 से कितनी ज्यादा है, तो 100 से दोस्तों 105 है, ये कितनी ज्यादा है, 5 ज्यादा है ना, तो इसके यहाँ पे इसका विचलन कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया, ठीक है। ऐसे ही 100 से ये कितनी ज्यादा है,
7 ज्यादा है तो 7 लिख दीजिए। ठीक है साहब, ये 100 से 5 ज्यादा थी, ये 100 से 7 ज्यादा थी, 7 गुना 5 किया तो 7 पंजे 35। दोस्तों 35 को लिख दीजिए इस तरीके से। हो गया गुना ऊपर वाली संख्याओं का। ठीक है, मैंने 35 लिख दिया। अब दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा विपरीत विचलन जुड़ता है। विपरीत कैसे? अगर आप 107 में जोड़ेंगे तो भैया 5 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 5 विचलन किसका है? 105 वाला है। तो या तो इसमें ये वाली संख्या जोड़िए, 107 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा? 112, या फिर इस वाली संख्या में ये वाला विचलन जोड़िए। विपरीत जोड़ना है हमेशा, कोई सा भी जोड़ लीजिए, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। जैसे देखो 105 मतलब 107 और 5 अगर जोड़े तो 112 हुए, ऐसे ही 105 और 7 को जोड़ेंगे जब भी दोस्तों कितने होंगे? 112 ही होंगे, अर्थात ये आपका गुना हो गया। ऐसे यहाँ पे देखिए, ये इधर कितना ज्यादा है भैया? 3, इधर कितना ज्यादा है दोस्तों? 7। भैया 7 गुना 3 किया दोस्तों, क्या आ गया? 21। तो 21 को लिख दीजिए आप, लिख दिया। अब भैया वही कहानी, या तो 107 में 3 जोड़ो या 103 में 7 जोड़ो, घूम घाम के वहीं पहुंचोगे। 103 और 7 कितने हो गए दोस्तों? 110। तो भैया 110 ये गुना हो गया आपका। ऐसे ही इधर देखें तो साहब 125 की अगर विचलन की बात करें तो भैया कितना है? 25। इधर बात करें तो दोस्तों क्या है? 2। 25 और 2 आ गया तो सबसे पहले विचलन गुणा कीजिए। 25 गुणा 2 से करेंगे दोस्तों क्या आएगा? 50। तो भैया हमने 50 लिख दिया। अब दोस्तों वही कहानी, या तो 102 में 25 जोड़ो या 125 में 2 जोड़ो, बात वही है। 127 आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये गुना हो गया। ठीक है, तो गुना करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों ये वाली कंडीशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। और देखो आपने एक चीज और देखी होगी कि मैंने यहाँ भी 2 ही डिजिट लिखे, यहाँ ही 2 ही डिजिट लिखे, यहाँ भी 2 ही लिखे। ध्यान रखना, इसका भी एक रीजन है कि आपके बेस में बोले तो आधार में कितनी जीरो हैं? 2, इसलिए मैंने 2 अंक लिखे हैं। यदि आपका गलती से ऐसी स्थिति बन गई भैया 103 गुना 102 करना एक बार, चलो ठीक है, विचलन कितना हो गया? इधर 3, इधर कितना हुआ? 2। भैया 3 गुना 2 करेंगे दोस्तों क्या आएगा? 6 आएगा। अब 6 तो भैया तुमने लिख दिया, ठीक है, लेकिन दोस्तों संख्या कितनी लिखनी है? हमें 2 लिखनी है, क्योंकि बेटा बेस में अगर वैल्यू देखेंगे तो कितनी है? उधर 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 ही संख्या लिखनी पड़ेंगी। अब एक बात बताओ, 2 संख्या लिखे तो साहब 0 लगा दो, ये जवाब आता है बच्चों का। तो उसके अंतर्गत आप देखिए ये 6 है, भैया मैं इधर 0 लगा दें तो ये तो 60 हो गया, तो इधर वाला तो 0 काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। इधर नहीं लगानी है 0 हमको, क्योंकि इधर तो मान बढ़ जाएगा। लेकिन इसको मैं अगर 6 को 0,6 लिख सकता हूं क्या? अब 6 पे कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा ना। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना, जब संख्या 1 डिजिट की आए, गुना करने पे आपकी संख्या 1 डिजिट की आए, तो उसके आगे आपको क्या लगानी है? 0 लगानी, क्योंकि भैया अंक हमेशा हमें कितने लिखने हैं? 2 लिखने हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों? 0,6 हो गया। अब वही कहानी 102 में भैया 3 जोड़िए तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 105। और बताओ, चलो देखो समस्याएं कहीं ना कहीं जब आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से समस्याएं आएंगी, और जब पढ़ोगे नहीं दोस्तों तो समस्या आनी नहीं। आगे देखें, इधर मैंने आपके लिए लिख दिया 107 गुना 115 कीजिएगा, कितना है? विचलन 7, ठीक सर। यहां देखें विचलन आपका 15, हाँ भैया कितना हो गया गुना करने पे? 15 सत्ते 105। अब दोस्तों समस्या वही कि 105 में तो साहब 3 अंक आ गए, जबकि अंक हमें लिखने कितने हैं? 2, क्योंकि भैया 100 के आसपास की संख्या है। तो बेस आपको हमेशा जब 100 दे रखा है तो बेस में जितने शून्य होंगे उतने ही आपको अंक लिखने पड़ेंगे यहाँ पर। अब भैया अंक लिखने हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आगे के 10 लिख दें पीछे के हासिल लगा दें, हासिल हमेशा आगे वाली स्थिति में लगती है। तो आपको क्या करना है? 0,5 को लिख दीजिए, और जो 1 बचेगा ना, इस 1 को क्या लगा दीजिए? हासिल लगा दीजिए, कैरी लगा दीजिए। तो देखो बच्चों यहां से अगर देखें तो आपकी स्थिति क्या आ गई? भैया आपने लिख दिया 0,5,
ठीक है, हासिल कितनी लगी हुई है आपकी, 1 लगी हुई है। अब दोस्तों यहां से आगे क्या करना है आपको, अब भैया 115 में या तो 7 जोड़िए या भैया 107 में 15 जोड़िए। एक काम करना पड़ेगा, तो 115 और 7 122 हो गए। 122 तो इनका जोड़ हो गया, लेकिन एक क्या और बची है हासिल, कौन सी वाली, ये। तो भैया 122 तो ये होगा, एक हासिल को, तो टोटल कितना हो गया 123। इस तरीके से आपको गुना करने में लिखना पड़ेगा। नहीं आई बात समझने में? चलो एक और करके बता दो लास्ट, फिर इस टॉपिक से आगे चलेंगे थोड़े से। देखिए 109 गुना 125, ये लिख दिए भैया, है तो 100 के आसपास ही। कितना ज्यादा है दोस्तों 9, इधर कितना ज्यादा है 25। 25 गुना 9 से कीजिए, 25 नम्मा 225, 25 नंबर कितने हो गए 225, जबकि डिजिट लिखने हमको कितने 2। तो भैया 225 आया, 225 में से 25 तो आप यहीं पे लिख दीजिए। और दोस्तों जो शेष संख्या बची है वो क्या लगेगी आपकी, हासिल लगेगी। अब यहां से देखिए ये तो हो गया 25, 2 हासिल लगी हुई है, ध्यान रखना। अब 125 में या तो 9 जोड़िए, 109 में 25 जोड़िए। 125 और 9 कितने हो गए दोस्तों 134। 134 और 2 हासिल के, 34 और 2 36, अर्थात 136 आपको लिखना पड़ेगा। तो भैया ये आपका गुना हो गया। दोस्तों इस तरीके से 100 के आसपास की संख्याओं को गुना करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एक बार समझ लीजिए, एक बार में समझ नहीं आया 2 बार वीडियो को देखो, 3 बार देखो, ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा अच्छे से। यदि तब भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर जो नंबर लिखा हुआ है उस पर आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी बता सकें, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो आपको, जैसे भी आप मेनली कमेंट करके बताओगे तो देखते रहते हैं, ठीक है। तो यहां से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हटा दो, देखिए भैया 100 के आसपास में साहब आपने आगे आगे की संख्याएं ली, मतलब 100 से बड़ी बड़ी, क्या छोटी नहीं हो सकती क्या? तो बिल्कुल दोस्तों छोटी भी हो सकती है। मैं आपसे कह रहा हूं 95 गुना 97, 95 गुना 97 लिख दिया। मैंने कह दिया भैया 92 गुना 99, ठीक है। ये तो भैया कंडीशन कहां पर पहुंच जाएगी, वो एक न्यूटन वाली विधि से भी कर सकते हैं इसको तो, लेकिन हम इसको 98 कर देते हैं तो एक न्यूटन भी नहीं लगेगा आपका, ठीक है। ये आपको संख्या दे दें, या फिर मैं कह दूं आपसे, चलो ये ले लो दोस्तों, कितनी कम है 5, तो भैया -5 पे चलाने, ध्यान रखना क्यों कम है इसलिए। ऐसे ही यहां पे देखेंगे तो माइनस के 3, भैया 5 गुना 3 से किया तो 5 दिए 15, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएंगे तो 15 ले लीजिए, ठीक है। अब 97 में से 5 कम कीजिए इधर करें, और या भैया 95 में से 3 कम कीजिए, तो 95 में से 3 कम करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 92, ठीक है, हो गया। ऐसे इधर देखिए कितना कम है भैया 8, इधर देखें तो 2, 8 गुना 2 करेंगे 8 दूनी 16। अब भैया कोई से में से कोई सा कम कर लीजिए, या तो 98 में से 98 को घटाइए, या फिर 92 में से 2 घटाइए, तो भैया कितना आ जाएगा आपको 90। तो 90 16 आपका इस तरीके से, मतलब यही पैटर्न चलना है। यदि ऊपर है तो ऐड करना पड़ेगा, नीचे है तो घटाना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए यहां से आगे आप चाहो तो मैं आपको देखो समझाने के लिए थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, वैसे बाकी है कुछ भी नहीं है, मेन तरीका यही रहेगा। तो देखिए एक बार अगर मैं कह देता आपसे यही स्थिति के भैया 1000 के आसपास की संख्या, 1000 के आसपास कर देता, जैसे मैंने 1017 गुना 1006 ये लिख दिया। कुछ भी नहीं करना है भैया, बेस कितना पहुंच गया 1000, अर्थात बोले तो कितनी जीरो आ रही है 3, तो यहाँ पर संख्या भी दोस्तों 3 ही लिखनी पड़ेगी। 3 लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले 1000 से कितनी एक्स्ट्रा है 17, इधर कितनी एक्स्ट्रा है 6, 17 गुणा 6 करेंगे, 17 छक्की 102, 102 हो गया, 3 अंक आगे, तो दोस्तों कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, हासिल भी नहीं लगानी है। अब 106 में या तो 17 जोड़ दीजिए, 117 में 6 जोड़ दीजिए, तो 17 और 6 23, तो 1023 आपका ये गुना हो गया। ऐसे कर सकते हो। अब दिमाग काम कर रहा होगा आपका,
कि साहब क्या संख्या यहाँ तो चलो ठीक है, ये तो कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम हो तब भी यही प्रोसेस चलता है जैसे 100 पे चला था, लेकिन अंक कितने आने यहाँ पे 3 आने एक साथ में। लेकिन साहब अगर 200 के आसपास हुई तो कैसे करेंगे, या 300 के आसपास हुई या 500 के आसपास हुई तब कैसे करोगे। तो दोस्तों एक बार मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको, आप प्रैक्टिस करना, कोई समस्या आए तो कमेंट करना, दोबारा से एक नई वीडियो के साथ फिर से उपस्थित होंगे अगर आपको प्रॉब्लम लगी तो, ठीक है। तो एक बार मैं 200 वाली बना देता हूं, जैसे 217 गुणा 205, ठीक है सर। दोस्तों अब ये संख्या 100 के आसपास ना होके भैया किसके आसपास हो गई, 200 के आसपास हो गई, ठीक है। 200 के आसपास है तो वही काम विचलन निकालिए दोस्तों, 17, इधर विचलन देखेंगे दोस्तों क्या आएगा 5, भैया 17 गुणा 5 से कर लीजिए, 17 पंजे 85 लिख दीजिए, क्योंकि भैया अंक 2 ही लिखने, ध्यान रखना, क्योंकि 200 में भी 2 जीरो है। अब 85 तो दोस्तों आपने लिख दिया, अब भैया यहां से आगे या तो इसमें इसको जोड़ो या फिर इसमें इसको जोड़ो, एक काम करना पड़ेगा आपको। तो देख लो इधर 17 217 है, इधर 205 है, तो 217 में 5 जोड़िए, 217 में इधर से 5 जोड़ लीजिए, 217 और 5 कितने हो गए 22, 222 हो गए दोस्तों। अब 222 जो हुए थे आपके, इसको 222 नहीं लिखना है, ध्यान रखना। अगर 100 के आसपास थी, देखो इधर लिख देता हूं मैं, जब संख्या 100 के आसपास थी तो हमने आधार के लिए तो 2 जीरो लिख देंगे। अब 1 से यदि कोई संख्या को गुना करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या बच रहा है, ये 2 बचा हुआ है। अब जब 2 बच रहा है तो ये तो 222 होगा, 222 को आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 2 से गुना करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर ये 300 के आसपास होती, जब किससे गुना करते, 3 से गुना करते, 400 के आसपास होती तो 4 से, 500 के आसपास होती तो 5 से, 600 के आसपास होती तो 6 से, 900 के आसपास होती तो 9 से, ठीक है। जिसके आसपास की आप संख्या का प्रोसेस ले रहे हो उसके आसपास के, अर्थात बोले तो जो बेस के बाद में जो संख्या बचेगी 8 9 7 6 5 4 जो भी है उससे गुना करना पड़ेगा आपको। तो 222 गुना 2 से करेंगे तो 444 आएगा, तो 444 आप यहाँ पे लिख दीजिए। इस तरीके से दोस्तों आपका गणना होगा। देखो एक बार दोबारा समझ लीजिए, इधर तो है 17, इधर है कितना 5, 17 गुणा 5 किया दोस्तों, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 हो गया। अब भैया क्या करना है, 205 में 17 जोड़े, 222 हो गए, 222 200 के आसपास है, इसलिए 222 को किससे गुना किया है मैंने, 2 से, 2 से गुना करेंगे 444, 444 मैंने दोस्तों ये लिख दिया, और ये साहब आपका स्थिति होगी, ठीक है। चाहे 300 के आसपास होता तो 3 से गुना कर देते। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और है, विशेषकर छोटा सा, कुछ भी नहीं है, ऊर्ध्वपातन विधि है। ऊर्ध्वपातन विधि के अंतर्गत होता क्या है, देखिए ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत 2 अंकीय संख्या 3 अंकीय संख्या, मेनली हमें 2 अंकीय संख्या का प्रोसेस होता है कि साहब 5 भी इकाई अंक नहीं मिलो या 9 भी नहीं मिलो, तब हम क्या करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे मैं आपके लिए लिख देता हूं 24 गुना 28, ये लिखना है सामने, इनको गुना करना है। तो आप ऐसे मत लिखिए इनको, 24 गुना 28 ऐसे लिखेंगे तो आपको वही आदत है, 8 चौका 32 ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे खड़े लिखो हमेशा, और इनको क्या करना है दोस्तों, हमें गुना करना है। भैया इधर से कीजिए, पहले तो देखो ये गुना करना है हमको, 8 गुना 4 किया तो 8 चौका 32 की, 2 को हासिल की कितनी लगी दोस्तों 3, ठीक है। अब इनका बज्रगुणा कीजिए, 8 अच्छा भैया 8 गुना 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16, फिर ऐसे ही भैया 4 गुना 2 से करेंगे, क्योंकि इधर ये हो गया, फिर इसको करो 4 दूनी 8, ये लिख दिए, बज्रगुणा हो गए। अब इनको आप जोड़िए तो भैया 8 दूनी 16 तो ये, और 8 ये, 16 और 8 कितने हो गए 24, और 3 हासिल किए, 24 और 3 कितने हो गए 27, 27 की 7 को हासिल की भैया कितनी, वही 2 लग गई। अब इनको एक बार यूं गुना कीजिए, 2 दूनी के 4, 4 में 2 जोड़े तो 6, आपका गुना हो चुका है। दोबारा सुनिए, मैंने आपसे कह दिया 49 गुना 52, ये करना है।
दोस्तों इधर देखिए, सबसे पहले तो इस तरीके से गुना होता है, एक बार तो ये करना पड़ेगा, फिर आपको ये करने हैं। गुना करने के बाद में एक बार इनको ऐड करके लिखना, ध्यान रखना। तो यही प्रोसेस है। देखिए 9 दूनी 18 की 8 को हासिल की लग गई 1, फिर भैया 8 कर से गुना, 9 पंजे 45 और 4 दूनी 8, 45 और 8 की अगर बात करें तो 53 और 1 हासिल का था तो 54, 54 की 4 को हासिल की लग गई दोस्तों 5। अब भैया इनको खड़े गुना कीजिए, 5 चौका 20 और 5 25। इस तरीके से यदि आप प्रैक्टिस में ले सकते हो इस चीज को, तो दोस्तों 100% आपको 100 तक के वर्ग करने में या किसी भी संख्या को गुना करने में बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप प्रैक्टिस कीजिए। यदि कोई समस्या आती है तो दोस्तों हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी सेवा में मैं एंड समस्त देव क्लासेस की टीम आपके साथ है। ओके भाई, धन्यवाद, बाय। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, राधे राधे।